नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही डरावनी हॉरर स्टोरी में। आज की जो कहानी है सचमुच में घटित कहानी है और आज की जो स्टोरी है ये है बिहार के एक छोटे से गांव में घटित स्टोरी है। बिहार के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था जिसमें 3 सदस्य थे। राजू, राजू की माँ और बाप। राजू के जो फादर थे वे किसान थे। राजू के फादर के पास जमीन का थोड़ा सा टुकड़ा था, उसी में वे किसानी करते थे, साथ में मजदूरी भी करते थे दूसरों के यहाँ। फिर भी उनके घर की जो कंडीशन थी अच्छी नहीं थी और राजू की जो एज थी अब 20-21 साल की हो गई थी। राजू की जो माँ थी उन्होंने राजू को बुलाया और कहा, कब तक तू पढ़ाई करेगा, तेरी तो नौकरी लग नहीं रही है, एक काम कर तू कहीं कमाने जा ताकि हमारे घर की स्थिति में थोड़ी सी सुधार हो। आज तू जवान हो गया है, कल को हम तेरी शादी करेंगे, तेरी दुल्हन आएगी, बच्चे होंगे, उनका भरण पोषण कैसा होगा, तुझे अब कमाना चाहिए। तो राजू ने बोला कि ठीक है माँ, मैं कल नेपाल के लिए निकलूंगा, अपने मित्र के पास जाऊंगा, कुछ रोजगार देखूंगा, वहीं पे काम धंधा करूंगा। एक काम करना, तुम रास्ते में खाने के लिए कुछ सामान पैक कर देना। अगले दिन सुबह राजू अपने साथ मतलब अपने गमछे में थोड़ा सा सत्तू, नमक, मिर्चा, पानी लेके घर से निकल गया। सुबह के 4-4:30 बजे वो निकल गया। दोस्तों, पहले के समय में क्या होता था कि जब कोई भी इंसान कमाने के लिए जब दूर जाता था तब वे सारे लोग पैदल जाते थे, क्योंकि पहले साधन नहीं था जाने के लिए, इसलिए लोग मीलों तक पैदल चलते थे। राजू ने भी सेम चीज़ किया। राजू पूरे दिन चला और इवनिंग में एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और उसने सोचा कि अब मुझसे चल के नहीं हो पाएगा, पूरा दिन चला हूँ, मैं थक गया हूँ, एक काम करता हूँ, यहीं पे बैठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, यहीं पे सोऊंगा, फिर अगले सुबह आगे की दूरी तय करूँगा। तो राजू जहाँ पे बैठा था वहीं पेड़ के नीचे थोड़ा सा गड्ढा किया और उस गड्ढे में अपना गमछा बिछा दिया। गमछे में सत्तू डाला, पानी डाला, नमक डाला और अचार के साथ पिंडी बनाकर सत्तू खाया और खाने के बाद से वहीं पेड़ के नीचे सो गया। और अगले दिन जब राजू की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके सामने उसके माँ और बाप दोनों खड़े हैं। राजू को समझ नहीं आया कि मैं घर पे कैसे आ गया। राजू के जो फादर थे वे बहुत ही ज़्यादा राजू पे चिल्ला रहे थे कि अगर तुझे कमाने नहीं जाना था तो तू झूठ बोल के घर से क्यों निकला, तू क्यों लौट आया आधे रास्ते से, तुझे कमाने जाना था ना तो तू क्यों नहीं गया, बता मुझे, बता मुझे। उस राजू के जो फादर थे बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहे थे और राजू की जो माँ थी सामने से खड़ी होकर चुपचाप देख रही थी। उनको समझ नहीं आया कि मेरा बेटा क्यों लौट के आया। फिर राजू ने पूछा अपने फादर से कि पापा, मैं तो एक पेड़ के नीचे सोया था, मैं आराम कर रहा था, मैं घर पे कैसे पहुंचा। राजू को यहाँ पे थोड़ी भी याद नहीं थी कि वो घर पे कैसे आया। राजू के फादर जो थे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा गए। उन्होंने बोला कि तूने चढ़ा रखी है क्या, तूने ड्रिंक किया है, तुझे पता नहीं है तू घर पे कैसे आया। हम लोग रात में तुझसे पूछते रहे कि बेटा क्या हुआ है, बता हमें, लेकिन तूने एक शब्द नहीं कहा और चुपचाप आके चारपाई पे लेट गया। बता तूने ऐसा क्यों किया। राजू के जो फादर थे बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने अपनी चप्पल निकाली राजू को मारने के लिए। यहाँ पर राजू की जो माँ थी उन्होंने राजू को बचाने की कोशिश की, फिर भी राजू के जो पापा थे उन्होंने अपनी वाइफ को हटा दिया और बोला कि आज सारा भूत इसका उतारूंगा मैं, ये एक भी काम नहीं करता, सिर्फ आवारों की तरह घूमता रहता है और इसने अचानक से मन बनाया जाने के लिए और ये लौट आया, इसको कमाना नहीं है, ये हमारे सर का बोझ हो गया। ऐसे वैसे बहुत ही ज्यादा डांट रहे थे और मारने के लिए फिर चप्पल उठाए। तब तक राजू के अंदर से दो आवाजें बाहर निकली। यहाँ पर राजू की बॉडी एक थी लेकिन आवाजें गूंज रही थी, 2 आवाजें बाहर आ रही थी। मुझे मारेगा, मुझे मारेगा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मारेगा, मेरे ऊपर तूने चप्पल उठा दिया है, तू अभी समझता नहीं है मुझे। और राजू ने अपने फादर की तरफ तिरछी नजर डाली। जैसे ही राजू ने अपने फादर की तरफ तिरछी नजर डाली, राजू के जो फादर थे वो बहुत ही दूर जाके गिरे और गिरे। उसके बाद उन्होंने अपनी कमर पकड़ ली। कमर पकड़ के जब वो खड़े हुए तो उनको भी समझ में नहीं आया कि ये सब हुआ कैसे। राजू ने तो मुझे छुआ भी नहीं, कुछ भी है, मेरा बेटा कितना भी नालायक है लेकिन वो मेरे ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, उसने मुझे छुआ नहीं, मैं गिरा कैसे। राजू के जो फादर थे उनको भी समझ में नहीं आया और राजू की जो माँ थी वो लगी चिल्लाने। राजू की माँ बहुत ही ज़्यादा डर गई और ये पूरा शोर शराबा सुन के अड़ोस पड़ोस के सारे लोग इकट्ठा हो गए और सबके सामने राजू के अंदर से 2 आवाज़ें आ रही थी कि किसी के अंदर दम हो तो मुझे हाथ लगा के दिखाए।
मैं उस इंसान को ऐसे खड़े उठा के पटक दूंगा। दोस्तों ये सारी चीजें देख के गांव के जो बुजुर्ग लोग थे वे समझ गए कि राजू राजू नहीं है, राजू के अंदर किसी आत्मा का वास हो गया है। तो गांव के बुजुर्ग लोगों ने बोला कि एक काम करो, किसी पंडित तांत्रिक को बुलाओ और इसको दिखवाओ। राजू गया था कमाने के लिए, रास्ते में इसको किसी हवा ने पकड़ लिया है। दोस्तों ये सारी चीजें हो जाने के बाद से जो राजू था ना वो चुपचाप शांत सारे लोगों के बीच में बैठ गया, और गांव के जितने सारे लोग आए थे ना, सारे लोगों ने ऐसे झुंड बना के चुपचाप राजू को देख रहे थे। और यहाँ पर राजू एकदम शांत बैठा था। राजू के जो फादर थे वे गए एक तांत्रिक को बुला के लाए। जो तांत्रिक आया था अच्छा खासा जानकार था। घर पे तांत्रिक आया और तांत्रिक ने राजू को जब देखा तो तांत्रिक समझ गया कि क्या चल रहा है यहाँ पे, और राजू ने तांत्रिक को देखा तो लगा हंसने और फिर से बोलने कि अरे भाई तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तू आया है मुझसे छुटकारा दिलाने के लिए इस लड़के का, इसको तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तो तांत्रिक ने पूछा क्यों नहीं छोड़ोगे। दोस्तों राजू के अंदर से एक आवाज आई, सिर्फ एक आवाज आई। वैसे राजू के अंदर से डबल आवाजें निकलती थी ना, लेकिन यहाँ पे एक आवाज आई और राजू ने बोला कि भाई अगर तू चाहता है कि मैं इस इंसान को छोड़ दूं तो तू चला जा, पंडित को भेज। पंडित आएगा, वो मुझसे सवाल जवाब करेगा, जो मैं डिमांड करूंगा पंडित भाई अगर वो चीज़ मुझे देगा तो मैं इस इंसान को छोड़ूंगा, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा। तो जो तांत्रिक था उसने बोला कि पंडित भी आएगा, पहले तू मुझसे बात कर। तो जो राजू के अंदर आत्मा थी वो लगी चिल्लाने, बोली कि नहीं मैं तुझे अपने मुंह भी नहीं लगाऊंगा, तू पंडित को बुला। और फिर राजू के अंदर से दूसरी आवाज आई कि हाँ भाई मैं तो तुझसे बात करूंगा, बता। तो राजू के बॉडी के अंदर एक नहीं दो दो आत्मा थी, एक पंडित आत्मा थी और एक दूसरे धर्म की आत्मा थी। दोस्तों यहाँ पर राजू के अंदर जो आत्मा थी उसने तो कंडीशन रख दिया कि पंडित आएगा तो मैं पंडित भाई को ही सारा चीज बताऊंगा। फिर तांत्रिक ने लोगों को बोल के एक अच्छा खासा जानकार पंडित को बुलाया, और उसके बाद से एक तरफ तांत्रिक बैठे एक तरफ पंडित जी बैठे। पंडित जी ने पूछा कि हाँ भाई मैं आ गया हूँ, बता तू क्यों मुझे बुला रहा था, क्या तुमको प्रॉब्लम में है, तुमने क्यों इस लड़के को पकड़ा है। फिर जो राजू के अंदर आत्मा थी वो बोली कि नहीं भाई मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, मैं तांत्रिक भाई से बात करूंगा। तो ये जो आत्मा थी राजू के अंदर वो बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। फिर तांत्रिक और पंडित दोनों लोगों ने मिलके मंत्र मारा और ऐसे जो पानी होता है ना ऐसे छिड़का राजू के ऊपर। तो राजू के अंदर से फिर दो दो आवाजें आई, सारे लोगों का दिमाग हिल गया, अरे भाई एक इंसान के अंदर दो आत्माएं कैसे। राजू के अंदर जो दोनों आत्माएं थी वे अपने अपने जाति भाई से बात कर रहे थे। पंडित जो थे वो पंडित आत्मा से बात कर रहे थे, जो तांत्रिक भाई थे वे अपने जाति भाई से बात कर रहे थे। फिर तांत्रिक और पंडित दोनों ने मिलकर सवाल किया कि ठीक है भाई तू बता कि तुम लोगों ने क्यों पकड़ा इस बेचारे को, ये तो बहुत ही सीधा साधा लड़का है, ये तो कमाने जा रहा था, तुमने क्यों पकड़ा। फिर आत्माओं ने बताया कि ये जिस पेड़ के नीचे बैठा था सत्तू बनाया खाया, ये हमें कुछ नहीं दिया खाने के लिए, हम भी तो भूखे थे ना, इसको कुछ तो देना चाहिए था ना, इसने हमारे नाम पे ना ही कुछ गिराया ना ही कुछ दिया, और ये सारा का सारा खाना खा गया, इसलिए हम लोगों ने इसको पकड़ लिया है और हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम इसको मार देंगे। तो तांत्रिक ने बोला कि भाई इसको कैसे पता चलता है कि तुम वहाँ पे थे। तो जो उस राजू के अंदर पंडित आत्मा थी वो चिल्लाई, वो बोली कि मैंने इसको हिंट दिया था लेकिन इसने सुना नहीं, इसने समझा नहीं। मैं बहुत ही तेज का पत्ता हिलाया, मैं हवा चलाया और मैं बार बार पत्ता झकझोर रहा था, फिर भी ये समझा नहीं कि मैं यहाँ पे हूँ। थोड़ा सा हम गिरा देता, हम उसी में से खा लेते, फिर हम इसको नहीं पकड़ते। ये हमारे स्थान पे होकर खाना खाया, पानी पिया, आराम किया, लेकिन हमें नहीं दिया। हम भूखे थे इसीलिए हमने पकड़ लिया और हम छोड़ेंगे नहीं। क्यों भाई, मतलब एक आत्मा दूसरे आत्मा से पूछ रहा है क्यों भाई, सही है कि नहीं। तो उसने बोला कि हाँ भाई तू एकदम सही बोल रहा है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम इसको अपने साथ लेके जाएंगे। दोस्तों ये सारी चीज़ें बोल के जो आत्माएं थी राजू के अंदर, उसने राजू को मारना पीटना चालू कर दिया। राजू के बॉडी पे निशान बन गए थे और जो तांत्रिक थे, जो पंडित थे, उनका सामान इधर उधर हो गया, आत्माओं ने इधर उधर बिखेर दिया था, फैला दिया था, तो उनके पास कुछ था नहीं कि वे मतलब आत्माओं पे काबू करें। फिर तांत्रिक और पंडित ने लोगों को बोला, गांव के लोगों को, दो चार लोगों को, कि एक काम करो, इस राजू की बॉडी को पकड़ो और चरपाई से बांधो,
फिर मैं इसका कुछ इलाज करता हूँ। तो गाँव के लोगों ने वैसा ही किया, राजू को पकड़ा, जितने लोग भी पकड़ने जा रहे थे सबको आत्माएं ऐसे फेंक दे रही थी। फिर गाँव के 10-12 लोगों ने एक साथ एकजुट होकर राजू को पकड़ा, चरपाई पे बांधा। यहाँ पर चरपाई से बांधने के बावजूद भी जो आत्माएं थी ना राजू की बॉडी में, वो चरपाई लेकर खड़ी हो गई, मतलब ऐसे हवा में खड़ी हो गई। दोस्तों यहाँ पर तांत्रिक और पंडित दोनों लोगों ने मंत्र साथ में पढ़े और जो पंडित जी थे उन्होंने गंगा जल डाला राजू के ऊपर। तो जो आत्माएं थी राजू के अंदर लगी चिल्लाने कि हाँ हम छोड़ देंगे, प्लीज़ तुम लोग गंगा जल मत डालो, हम छोड़ देंगे, बस हमारी एक ही इच्छा है कि हमें भूख लगी है, कुछ खिला दो पिला दो, हम छोड़ के अपने स्थान को लौट जाएंगे। तो यहाँ पे जो तांत्रिक था उसने बोला कि नहीं, तुमने बहुत परेशान किया है, अगर तुम्हारा नियत होता लौटने वाला तो तुम बहुत पहले चले जाते, और अभी बोल रहे हो तुमको भूख लगी है। मैंने तुमसे स्टार्टिंग में पूछा था कि तुमको कुछ चाहिए तो तुम बोलो हम देंगे, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। अब तुमको भूख लग रही है, तुमको कुछ नहीं मिलेगा और मैं तुमको बांध के रखूंगा अपने साथ। तो राजू के अंदर जो आत्मा थी वो लगे तांत्रिक को समझाने कि नहीं भाई, तू तो मेरे ही जात का है, मुझे बस खाने के लिए थोड़ा सा खैनी दे दे, पीने के लिए थोड़ा सा ड्रिंक दे दे, और उसके बाद से मैं चला जाऊंगा। तो जो पंडित जी थे उन्होंने पूछा कि बता तू क्या चाहता है पंडित आत्मा से। उसने बोला कि ठीक है भाई, हमें एक लंगोट दे दो, क्योंकि मैं बहुत समय से एक ही कपड़ा पहना हूँ, बस मैं लंगोट ले लूँगा और उसके बाद से हम दोनों भाई जहाँ से आए थे वहाँ पे हम चले जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे और फिर कभी भी इस लड़की को नहीं पकड़ेंगे। फिर तांत्रिक और पंडित जी ने इन सारी चीज़ों को मंगवाया, फिर राजू को दिया। राजू ने लंगोट पहना और जो तंबाकू होता है उसको खाया, ड्रिंक लिया, और उसके बाद से राजू ऐसे ज़मीन पे गिर गया और उसके बाद से जो आत्माएं थी वे हवा की तरह गायब हो गई। फिर पंडित जी ने घर में पूजा पाठ वगैरह करवाया, घर को बांध दिया और तांत्रिक भाई ने ताबीज बनाकर राजू को पहना दिया ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ ना हो। फिर जाके राजू होश में आया और राजू की जो बॉडी थी ना उसके अंदर से आत्माओं ने खून वगैरह चूस लिया था। राजू बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया था और राजू की माँ बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। उन्होंने बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा बेटा किसानी कर लेगा, मजदूरी कर लेगा, लेकिन ये बाहर कमाने नहीं जाएगा। राजू के माँ ने इस चीज़ को मना कर दिया। दोस्तों उस दिन के बाद से राजू को किसी भी आत्मा ने नहीं पकड़ा और उस दिन के बाद से जो राजू है हमेशा ताबीज़ पहन के रहता था और राजू अपने घर में ही रहता था, मजदूरी करता था और वे लोग गरीबी में रहना पसंद किए, लेकिन बाहर कभी भी वो कमाने नहीं गया। दोस्तों आज की जो कहानी है आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय।